प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर मैंने क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के यहाँ पर प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपके पेपर के अंदर हो छपने वाले है। आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं कि बीएसटीसी का जो एग्जाम है ये आपके 20 मई 2026 को आयोजित होने वाला है। तो आज की जो क्लास है आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज की इस क्लास को पूरे की पूरी कंप्लीट देख लीजिएगा। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। चलेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा, गेब सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गेब सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर है, अजमेर है, डूंगरपुर है या आपके जोधपुर है? एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को स्टार लगा दो। बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर आपका डूंगरपुर आंसर आ रहा है। क्या रहा है? डूंगरपुर यहाँ पर आंसर आ रहा है। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डूंगरपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर है, जाखम नदी पर है, माही नदी पर है या आपके जुआई नदी पर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आपका सपना है बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना, तो ये क्लास आपके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। ठीक गुरु जी, बिसलपुर बांध है आपके बनास नदी पर बना हुआ है। और याद कीजिएगा कहाँ पर बना हुआ है, तो बिसलपुर बांध है ये आपके टोंक जिले के अंतर्गत बना हुआ है। यानी कि ऑप्शन ए सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुब्बड़ पट्टी किन जिलों में स्थित है? राजस्थान के कुब्बड़ पट्टी किन जिलों में स्थित है? कोटा व बूंदी, नागौर व अजमेर है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर है, भरतपुर व अलवर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न है आपके बीएसटीसी के पेपर के अंदर है, वो बहुत छपने वाले है दोस्तों। क्या बता रहे हो? नागौर और अजमेर यहाँ पर आंसर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। जंगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? जंगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? बेराट है, मध्यमिका, अही छत्रपुर है या आपके बयाना? जल्दी से बताओ। जंगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। अही छतरपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अही छतरपुर यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है सबसे प्राचीनतम है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है सबसे प्राचीनतम है? गग्गर का मैदान है, उत्तर पूर्वी मैदान है, अरावली पर्वत है या थार का मरुस्थल है? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थी ने इस क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप डेली ऐसी क्लास देखना चाहते हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं क्लास करवाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलेगा भाई, बिल्कुल शानदार है। और यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, अरावली पर्वत को गुरुजी लॉक कर दीजिएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा, भाकर है, भोराट है या आपके थली? जल्दी से बता दो। आप सबको यहाँ पर कमेंट करते रहे। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है। हाँ, भाकर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप भाकर बता रहे हो। ठीक है, यानी जो भी विद्यार्थी भाकर बता रहे, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? राजस्थान के किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? गग्गर नदी, साबी नदी, बाण गंगा नदी या आपके माही नदी? अगर आपका भी सपना है बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेने का, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बाण गंगा यहाँ पर कमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बाण गंगा नदी बता रहे हो, यानी कि सी ऑप्शन बताने वाले का सबका सही है।
अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? कातले नदी, बनास नदी, चंबल नदी या के लूणी नदी? आज के जितने भी दोस्त बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी करें, आप उन सब के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि बीएसटीसी के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो भाई, बिल्कुल से बता दिया। कातली नदी यहाँ पर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? कातली नदी बता रहे हो। ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। जाखा में बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? जाखा में बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है या आपके बांसवाड़ा? जल्दी जल्दी से बताओ। जाखा में बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर आपका प्रतापगढ़ राइट आंसर आ रहा है, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्रश्न आपसे पूछा कि थारतवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईएडी प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता है? बाड़मेर है, जैसलमेर है, हनुमानगढ़ है या के जोधपुर है? ज्योग्राफी का प्रश्न आपसे पूछा गया है। आप सभी साथी कमेंट कर दो। बताओ भाई, बिल्कुल काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने रहा है और यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, गुरुजी आप हनुमानगढ़ को लॉक दीजिएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो बता रहे हो सही है। अगला प्रश्न देख लो। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मिलने वाली मृदा कौन सी है? पश्चिम राजस्थान में मिलने वाली, यानी कि हमारा जो राजस्थान है, ये हमारा मान के चलो कच्चा चित्र राजस्थान का है, या तो पतंगाकार हमारा राजस्थान है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका पूर्व है, यहाँ पर आपका उत्तर है, यहाँ पर आपका पश्चिम और यहाँ पर आपका हो जाएगा दक्षिण। तो ये पश्चिम जो क्षेत्र है ना, इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर आपके रेतीली यानी बालू मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका कमेंट हो जाएगा गुरुजी सी। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो जल्दी से बता दो। अगर आपका सपना है बीएसटी से पेपर में सिलेक्शन लेने का, तो आज की ये क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। चलो भाई, बिल्कुल शानदार है। 5 जून बता रहे हो, क्या बता रहे हो? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण पुरस्कार भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। घड़ियालों के प्रजाति के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? घड़ियालों के प्रजाति के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? सरिस्का, रणथंभौर है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है या आपका केवलादेव है? बताओ। घड़ियालों की प्रजाति के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल आप सभी बता रहे गुरुजी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को यहाँ पे लिख दो, यानी कि जो सी ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान के किन जिलों में वालदा कृषि सर्वाधिक की जाती है? राजस्थान के किन जिलों में वालदा कृषि सर्वाधिक की जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ। गुरुजी ऑप्शन नंबर आप एक को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर आप एक को लिख दो, यानी ए बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहते हैं? मगरा, पुंगल, चोगला या के सोनारी? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। और अगर आप बीएसटी से में पहले बार के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी क्लास जब भी करवाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उस क्लास को देख भी पाओ। चलो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, गुरुजी
आप चोखला को लॉक कर दो। किसे लॉक दो? चोखला को यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो, गिरल बाड़मेर क्षेत्र किस प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि बाड़मेर जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है, या आपके पीट है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बाड़मेर, गिरल बाड़मेर क्षेत्र में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो यहाँ पर बता रहे हो लिग्नाइट। कौन सा किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, देव यानी कुंड राजस्थान में कहाँ स्थित है? देव यानी कुंड राजस्थान में कहाँ पर है? पुष्कर है, सांबर जयपुर है, आमेर है, या आपके डींग है? चलो बताओ, देव यानी कुंड राजस्थान में कहाँ पे दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, और आप सभी के कमेंट भी आ रहे हैं। सांबर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? सांबर जयपुर बता रहे हो। आप सबका भी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, नागौर जिले का गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नागौर जिले का गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग है, सफेद सीमेंट उद्योग है, कांच उद्योग है, या आपके धातु उद्योग है? नागौर जिले का गोटन क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है। चलो जल्दी से बता दो। बिल्कुल आपके यहाँ पर कमेंट आ रहा है, गुरुजी ये गोटन की यहाँ पर बात हो रही है, और ये आपके सफेद सीमेंट उद्योग है यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत के कौन सी मेट्रो प्रणाली है? जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत के कौन सी मेट्रो प्रणाली है? चौथी, पांचवी, छठवीं, या क्या सातवीं? चलो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लो और कमेंट कर दो जल्दी से। बताओ, जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत की कौन सी मेट्रो प्रणाली है दोस्तों? बिल्कुल आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ। चलो छठवें नंबर की, कौन से नंबर की है? छठे नंबर की है दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपका से ऑप्शन यहाँ पर है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? यानी कि जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 10वां, 15वां, 18वां, या आपके 22वां? बताओ जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ। चलो भाई, सभी ने सही कमेंट कर दिया। यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है दोस्तों, यानी कि आपका से ऑप्शन जो बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सूरतगढ़, छबड़ा, कोटा, या आपके गिरेल? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, और यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है ना, सूरतगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सूरतगढ़ बता रहे हो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, या आपके उदयपुर है? राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, और आप सबके कमेंट जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, और आप सभी बता रहे हो जोधपुर को गुरुजी आप लॉक कर दीजिएगा। किससे लॉक कर दो? जोधपुर को आप लॉक कर दीजिएगा, यानी कि आपका कमेंट भी आ रहा है, क्या रहा है? ऑप्शन भी आ रहा है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कुंभलगढ़ है, घाघरोन है, चित्तौड़गढ़ है, या आपका मेहरानगढ़ है? कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों? प्रश्न काफी अच्छा है, और आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं।
कमेंट जो मैं प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ सही बता दिया। गागरोन का दुर्ग बता रहे हो, और ये गागरोन का जो दुर्ग है ना, ये अपने झालावाड़ में, कहाँ पर है, ये अपने झालावाड़ में आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर है। ठीक है, आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों? 20 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है, या 50 किलोमीटर है? बताओ। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात हो रही है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, इसके दीवार की लंबाई है 63, यानी कि 33 किलोमीटर, 36 किलोमीटर है, यानी कि आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर है, बूंदी, भरतपुर है, या आपके सीकर है? जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पे दोस्तों? बिल्कुल आप सबके कमेंट आ रहे। गुरुजी ये आपने बूंदी में है। कहाँ पर है? काका जी की बावड़ी आपने बूंदी में है, यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। हवा महल है ना, हवा महल की यहाँ पर बात हो रही है। हवा महल की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, कि हवा महल की पहले मंजिल का आपसे नाम पूछा है। ठीक है, तो हवा महल जो है दोस्तों, ये आपने 5 मंजिल है। कितना मंजिल है? 5 मंजिल है, और इसका निर्माण जो है 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था, और पहले मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर, यानी कि आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सूफी संत मेटिया साहब की दरगाह किस दुर्ग में है? सूफी संत मेटिया साहब की दरगाह किस दुर्ग में है दोस्तों? घाघरान का दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है, झालोर का दुर्ग है, या आपका सिवाना का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बताओ। सूफी संत मेटिया साहब की दरगाह कहाँ पे है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। अगर आपका सपना है बीएसटी से में पहले बार में सिलेक्शन लेने का, तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, क्या बता रहे हो? घाघरान का दुर्ग यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा के कहाँ पर है? यानी त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है, ये अपने बांसवाड़ा जिले में है, लेकिन बांसवाड़ा में है कहाँ पर है, यह बताना है आपको। तलवाड़ा, उमराई, कुशलगढ़ है, या आपका घाटोल है? चलो बताओ। बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहा है। बिल्कुल से बता दिया। क्या बता रहे हो? वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे हो कि गुरुजी त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर के बांसवाड़ा की बात हो रही है, और ये रहेगा आपका होमवर्क। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? बताइएगा। तेजाज जी, पाबू जी, रामदेव जी, या आपके गोगा जी? बताओ। ऊंटों के देवता की बात हो रही है, और यहाँ पर आप पाबू जी को लिख दो। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत बेबाजी, संत जाम्बोजी, संत रैदास जी, या संत धनाजी? विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे। गुरुजी जाम्बोजी को लिख दो। और विष्णु संप्रदाय के 20+9 नियमों का पालन करने वाले विष्णु कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लो, अहित छत्रपुर वर्तमान में किस जिले का प्राचीन नाम है? अहित छत्रपुर वर्तमान में किस जिले का प्राचीन नाम है? जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर है, या आपके जैसलमेर? जल्दी से बता दो। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबके कमेंट आ रहे। अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, इस क्लास को शेयर भी कर दो। चलो नागौर यहाँ पर बता रहे हो, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, बेराट किस जनपद की राजधानी थी? बेराट किस जनपद की राजधानी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा मत्स्य जनपद।
ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? देखो, प्रश्न को आपको समझना है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, 452 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है, या 800 किलोमीटर है? तो आप सभी विद्यार्थी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अरावली की यहाँ पर कुल लंबाई की बात हो रही है, जो कि 652 किलोमीटर है। इसके साथ ही अरावली के, हमारे राजस्थान में अरावली की जो लंबाई है 550 किलोमीटर है, और यह प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर आता है। 550 राजस्थान में, कुल लंबाई 692 है, तो यहाँ पर आपको चक्कुल बतानी थी, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, अर्जुन के गंगा किस नदी को कहते हैं? बनास नदी, बाण गंगा, चंबल या आपके साबरमती? चलो प्रश्न को स्टार लगा और कमेंट किया दो। अर्जुन के गंगा, चाहे आपसे बाण गंगा, हाँ, अर्जुन के गंगा आपसे बाण गंगा नदी कहते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, मर्त नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लूणी नदी, माही नदी, घग्गर नदी, या कांतली नदी? अगर मेरे शेर और सैनियों, अगर आप इस क्लास को देखते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हो, और आप, मुझे लगता है कि आप इस क्लास को देखते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हो, तो आपका सपना जरूर है कि गुरुजी मुझे पहले बार में बीएसटी सिलेक्शन लेना है। क्योंकि यहाँ तक वही विद्यार्थी है आपका क्लास देखते हुए जिसका सपना है गुरुजी मुझे 2026 में बीएसटी में सिलेक्ट होना है और मुझे एक शिक्षक बनना है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन सीरीज तैयार कर रखा है, 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन सीरीज तैयार कर रखा है, ई बुक तैयार कर रखा है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सिलेक्शन ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने के अंदर जाते हो, तो आपके सिलेक्शन के मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप बीएसटीसी यानी 2026 में बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर कर लोगे। मैं आप सभी साथियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने ये ई बुक जरूर से पढ़ना चाहिए। और कहाँ मिलेगा गुरुजी ई बुक है? तो इस बुक का जो प्राइस है, नाम मात्र का इसका प्राइस है 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट कर लीजिएगा, 6367256234, 6367256234। इस नंबर पे 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर 5000 प्रश्नों का बुक भेज दूंगा। और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको खुद को लग जाएगा कि गुरुजी अब हमारा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से आप इस नंबर पे पेमेंट करो 99 का, तो इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दो, और मैं आपको जैसे भेजोगे आपको ई बुक सेंड कर दूंगा। ठीक है, जल्दी भेज दो भाई। चलो, मर्द नदी आपके, ये आपके घग्गर नदी को जानते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है, या 35 में से 35 सही भी है? कमेंट करके बता दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी क्लास शाम को 8 बजे लाइव आएगी, तो आप जरूर से शाम को 8 बजे लाइव सेशन में आएगा। मिलते हैं शाम को 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।